ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। और आज का विषय हमारा है मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन सितंबर के जो प्रथम भाग में होने वाला है, आपकी राशि में सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के स्वामी उच्च के होने जा रहे हैं। और तो और शुक्र महाराज भी इस वक्त अपनी राशि में आ रहे हैं, सूर्य अपनी राशि में चल रहे हैं। इतना सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। क्या कुछ करेगा? सोच समझकर आगे बढ़ने का समय दिखाई देता है। आपकी राशि के स्वामी बुध जो है अस्त अवस्था में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी जो है जितने लाभ की स्थिति है, उम्मीद है, उसमें कहीं ना कहीं कोई टंगड़ी अड़ाता दिखाई दे रहा है। कैसे ठीक करनी है वो हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त कोई धोखा दे सकता है, उससे कैसे बचना है वो भी आप जान लीजिएगा। इस समय बहुत ज़्यादा मीठा मीठा बोलने वाला व्यक्ति, कार्य क्षेत्र में सहयोगी, आर्थिक मामलों में सलाह देने वाला व्यक्ति, किसी पर भी तुरंत विश्वास ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। कोई आपको अधूरी जानकारी दे सकता है। बुध की अवस्था जो है अपने घर में उच्च की होने के बावजूद भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनिर्णय की स्थिति आपके जीवन में कोई उत्पन्न करने की योग बना सकता है। चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे पार्टनरशिप में हैं, चाहे कमीशन वाले काम में हैं, हर बात को पेपर पे लिख कर ही करने का प्रयास कीजिएगा। किसी मित्र की, अपरिचित की, व्यक्ति की बातों में ना आइएगा। इस बात का ध्यान रखें। सबसे बड़ी सावधानी यही रहेगी, क्योंकि धन टका धर्मा टका कर्मा, आज लोगों का यही स्थिति हो गई है। और ऐसे में विश्वास जो है चिड़िया उड़ा दीजिए। आपकी भविष्य की योजनाएं, आर्थिक स्थिति किसी के समक्ष प्रकट ना कीजिएगा। किस्मत जागने वाली है, ऐसा योग भी बनता दिखाई दे रहा है। कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है वो भी समझ ली। कोई पुराना मित्र, भाई बहन, वरिष्ठ व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, गुरुजन, माता पिता इत्यादि, लंबे समय से जिनके संपर्क आपके साथ नहीं बना हो, ऐसा व्यक्ति कोई माध्यम बन सकता है लाभ देने का। इस काम में आप अकेले नहीं बढ़ पा रहे हैं तो अचानक किसी पुराने संबंध के व्यक्ति के साथ में जुड़ने से आपको लाभ बन सकता है। जिनकी नौकरी नहीं है उनके लिए नई नौकरी लगने का उम्मीद भी बनते दिखाई दे रहे हैं। पुराने नेटवर्क वाले काम जो हैं, लोग हैं, वो आपके सपोर्ट करने की योग बना सकते हैं। नौकरी और व्यापार की दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इस वक्त कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धि, अनुभव काम आता दिखाई दे रहा है। इस वक्त बुद्ध को थोड़ी ताकत देने का प्रयास कीजिएगा तो इन सब चीज़ों में तभी लाभ मिलेगा। क्योंकि बुद्ध अवस्था में है, उच्च के हो रहे हैं, लेकिन कमज़ोर स्थिति में है। आप बोलने से पहले सोचने की आवश्यकता रहेगी। वरिष्ठ व्यक्तियों को गलत शब्द ना निकल जाए, इस बात का ध्यान रखना। बात करते करते अपनी जिह्वा, वाणी का व्यापार बहुत सावधानी के साथ करने की ज़रूरत है। बुध जब अस्त होता है ना, तो बुद्धि, जीव कहीं की कहीं चल जाती है। व्यापार में पुराने ग्राहक लाभ दे सकते हैं। किसी मौखिक वादे पर ज़्यादा विश्वास ना करें। इस वक्त ग्रह स्थिति ऐसी है कि डामाडोल कहीं बन सकता है। इस वक्त लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही। पुराना रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। संपर्कों के माध्यम से चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। आपको प्रयास थोड़ा ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मिथुन राशि वालों के लिए कुछ नई जिम्मेदारियां, नए ग्राहक, नए अतिरिक्त अवसर प्राप्त करने की उम्मीद जागती दिखाई दे रही है। छोटी मोटी आय मिलाकर आर्थिक स्थिति कम से कम बेहतर की तरफ जाती दिखाई दे रही है। थोड़ी सावधानी इस बात में रखनी है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। विशेष तौर पर निवेश में, उधार देने में, लेन देन में, गलत दस्तावेजों पे हस्ताक्षर करने से बचने का प्रयास करना। अनावश्यक खरीदारी, अनावश्यक दिखावे पर खर्चा मत कीजिएगा। क्योंकि शुक्र इस वक्त उच्च के होने जा रहे हैं। और शुक्र जब उच्च के हो जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, कई बार अनावश्यक चीज़ें आपके जीवन में उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। इसलिए किसी की व्यक्ति की गारंटी में ना फंसिएगा, बातों में मत आइएगा। आर्थिक मामलों में फंसाने का लोग कहीं ना कहीं स्थिति बना सकते हैं आपके लिए। बच्चों के लिए कैसा रहेगा? जो जिनके बच्चे जीवन में चल रहे हैं, उनकी एकाग्रता में थोड़ी कमी करने के योग बना सकते हैं। क्यों? कारण है उसका, शुक्र जो है अपने रंग में आने वाले हैं, आनंद की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। मन को भटकाव की स्थिति में ले जा सकते हैं। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको सही समय का सही उपयोग करना, आपके प्यार से बात करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। डंडे से नहीं, डंडे से व्यक्ति मरकने बैल बन जाते हैं। प्यार से समझाइए, चीज़ें ठीक होंगी। आपको चिंता नहीं, चिंतन करने की ज़रूरत है। आप स्थितियों को सही समझाने की आवश्यकता है। जीवन साथी, वैवाहिक जीवन और लव लाइफ में ये समय बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए ग्रहों का परिवर्तन करता दिखाई दे रहा है।
बहुत कुछ नया प्राप्त करने के योग बन सकते हैं, सुख प्राप्त करने के रास्ते बन सकते हैं, नया कुछ घर में सुख समृद्धि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी के संबंध में भी कुछ एनहांसमेंट नए होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करें, इस बात ध्यान रखें। गलतफहमी किसी तीसरे व्यक्ति के कारण से हो सकती है, क्योंकि शुक्र अपने रंग में आ रहे हैं और तनाव को उत्पन्न करने के योग भी ला सकते हैं, भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। बुध साथ नहीं दे रहे हैं। जीवन साथी के करियर, आर्थिक स्थिति से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आप दोनों मिलकर सही योजना बनाएंगे तो बहुत अच्छे से लाभ मिल सकता है। लव लाइफ में भी नई एनर्जी आती दिखाई दे रही, कंफर्ट्स का योग आपके लिए खुलता दिखाई दे रहा है। कुछ हैं खतरे जिनसे आपको बचने की आवश्यकता है। गलत संवाद से बचना है, गलत व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है, आर्थिक लेन देन में आंख खोल के रखनी है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। छोटी छोटी बात है। सबसे बड़ी बात एक और बताएं, इस वक्त मन भटकाव की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। वाहन चलाते वक्त, सड़क पार करते वक्त, हर चीज़ करते वक्त, रोटी सब्जी काटते वक्त, इन सब में थोड़ी सावधानी रखिएगा। ध्यान भटका और पता नहीं कहाँ का कहाँ स्थिति हो सकती है। तो इस बात का थोड़ी छोटी बातें ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए ज़रूरी दिखाई देता है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि बुध अस्त चल रहे हैं, तो बुध का उपाय कर लीजिए, अच्छा होगा। भगवान विष्णु का स्तवन कर लें। इस वक्त भगवान विष्णु का जन्माष्टमी भी आ रही है, भगवान कृष्ण का पूजन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ खास उपाय हैं कैसे इन ग्रहों को मुट्ठी में लाना है, कंट्रोल में लाना है, खराब इफेक्ट से बचना है, वो सुरक्षा कवच को कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। एक विशेष बात आपको नोट कर लेनी चाहिए कि सितंबर के आरंभ काल में आपके लिए अच्छा ये होगा कि रिश्तों की पहचान करें, सही निर्णय सही समय पर लें। कोई अपना बनकर आपको भ्रमित करने का प्रयास कर सकता है, कोई पुराना संबंध आपकी किस्मत जगा सकता है। वाणी और धन दोनों पर नियंत्रण रख के कार्य करेंगे तो आपको हानि से बचने के रास्ते बहुत तेज गति से अवश्य प्राप्त होने के योग बन पाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण समय चल रहा है। बुध महाराज वर्ष में एक बार अपनी राशि में आते हैं और इस वक्त उच्च के होने के लिए सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए वारे। लेकिन समस्या एक है कि बुध थोड़ी कमजोर स्थिति में है। अब कहाँ कब कौन सी स्थिति, शुक्र अपनी राशि में आने वाले हैं, इस समय में कैसे ग्रह आपके लिए खेल करेंगे वो आप अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 सितंबर की, मंगलवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी राशि में जो योग बन रहा है वो अच्छा है। प्रयास करने से लाभ बनता दिखाई दे रहा है, बड़ों के सेवा से मेवा मिलता दिखाई दे रहा है। इस वक्त रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई देगा, हेल्प कर दीजिए, रास्ता पार करा दीजिए। और इस समय दुआएं आवश्यकता आपकी राशि के दृष्टिकोण से है, ऐसा योग बन रहा है और इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। एक बात और ध्यान रखनी है, इस वक्त तो जो बाजारू लोग हैं वो आपको कहीं ना कहीं काट खाने को तैयार बैठे हैं, उनसे बचते हुए कार्य करने चाहिए आपको। अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है और भद्रा इस वक्त ग्रहों के योग के दृष्टिकोण से रिक्ता तिथि बन रही है। इस दिन उदया तिथि चतुर्थी है, मंगलवार का योग बन रहा है, अंगारक चतुर्थी रिक्ता तिथि। नए कार्यों की तरफ बहुत तेज गति से नहीं, बड़ी सावधानी से चीज़ों को देख के समझ कर, थोड़ा सा क्या होता है ना, मुझे पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीने का प्रयास करता है, तो ऐसा ही समय चल रहा है। मंगल इस वक्त जो है जंगल में मंगल करने को तैयार हैं, स्त्रियां बनाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो निश्चाभिलाषी हैं तो दुस्साहस भी करा सकते हैं। दुस्साहस करने से बचना है आपको। इस वक्त मंगल को प्रसन्न करने का उपाय करें, क्योंकि आने वाले समय में मंगल जो है वो अपना कुछ ऐसा स्थिति उत्पन्न करते दिखाई देंगे जो आने वाले 1.5-2 महीने में बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। पुरुषार्थ करने की स्थिति थोड़ी कम होती दिखाई देगी। इस समय थोड़ी बाल बुद्धि से बचने का प्रयास करें आप। इस वक्त बाल बुद्धि जो है ना कि एक क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है, उसको ठीक करिए। क्या करें? हनुमान जी का पाठ कीजिए। हनुमान जी का पाठ करेंगे, मंगलवार का अवसर है, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, मंगल के मंत्र का जप कर लीजिए। छोटे छोटे उपाय हैं, कर लीजिए, लाभ होगा। देखिए 1 तारीख को बहुत सुंदर योग बन रहा है। अंगारक चतुर्थी का योग है, मंगलवार है, चतुर्थी का योग लेकर आया है और इन दिनों ग्रहों के योग अनुसार से आप सब जानते हैं मंगल जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं चल रहे हैं। मंगल कमज़ोर स्थिति में, और जब मंगल कुंडली में कमज़ोर स्थिति में हो जाते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति का जो विश्वास है, व्यक्ति का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाता है। आप देख रहे होंगे कई दिनों से पिछले कि सब कुछ बढ़िया होते हुए भी हर चीज़ में थोड़ी लीनेंसी बरत रही है। थोड़ा कहीं ना कहीं पुरुषार्थ करने में मनोमस्तिष्क में विचार बार बार उत्साह जागता है चंद्रमा इत्यादि के परिवर्तन से, लेकिन मंगल फिर उसको पैर पीछे खींच लेता है। कारण है केवल मंगल का इस समय जो योग चल रहा है, और अब ये योग जो है वो करीब 1.5-2 महीने आगे रहेगा इस प्रकार से, तो उसको ठीक करने का योग बन रहा है देव कृपा से इस दिन 1 तारीख को, 1 सितंबर को। क्यों? क्योंकि उस दिन अंगारक चतुर्थी है। अंगारक चतुर्थी का मतलब क्या होता है? चतुर्थी जिस दिन
मंगल का जन्म हुआ। मंगल का जन्म दिवस माना जाता है अंगारक चतुर्थी को। इस दिन क्या किस प्रकार से चतुर्थी का और मंगलवार का एक साथ उदय तिथि में योग बन जाए तो ये अंगारक चतुर्थी का योग बहुत ही कल्याणकारी स्थिति उत्पन्न करता है। इस दिन हनुमान जी का स्तवन कर लेने से, भगवान शिव का स्तवन कर लेने से मंगल को ताकत प्राप्त होती है। और मंगल, ये छोटे छोटे ग्रहों का योग हमारे ऋषि मुनियों ने खोज के निकाला और इनको कथाओं के माध्यम से हमारे पुराणों में उपस्थित कर दिया। वेद के जो भाग हैं, वेद को समझाने का जो भाग है वो उपनिषद और पुराणों में ही बात का कथा के माध्यम से समझाया गया है। कहा जाता है कि भगवान शिव जब रुद्र जो थे रुष्ट हो गए, भगवती सती जो थी वो हवन जो अपनी योगाग्नि में अपने आप को उन्होंने भस्म कर लिया, तब भगवान को बड़ा क्रोध आया उस वक्त प्रजापति के ऊपर और दक्ष के ऊपर, और उन्होंने अपने रुद्र स्वरूप में आकर अपनी जटाओं से वो पृथ्वी पे जिस प्रकार से उन्होंने डाला और वीरभद्र को उत्पन्न किया। यही वीरभद्र जो है वो बाद में भगवान शिव के आशीर्वाद से मंगल बने। तो ये मंगल की उत्पत्ति की कथा है और यही मंगल जो है वो वीरभद्र ही हैं। तो इस दिन अंगारक चतुर्थी पर मंगल का जन्म दिवस माना जाता है, इसलिए क्योंकि पृथ्वी से उत्पन्न हुए। शिखा जो है, कई जगह पसीने की बात की गई है, भगवान के रुद्र से पसीने से उत्पन्न हुए। कई जगह कहा गया जटा के माध्यम से, जब भगवान ने अपनी एक जटा निकालकर वहाँ पृथ्वी पर डाली क्रोध में, तो उससे वीरभद्र उत्पन्न हुए और उन्होंने जाकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। क्रोधावेश अवतार माने जाते हैं, इसलिए ये मंगल जो है आवेश ग्रह माने जाते हैं, क्रोध युक्ति भाव के ग्रह माने जाते हैं, पाप युक्त नहीं है। जैसे शनि इत्यादि जो है, राहु इत्यादि पाप युक्त पाप ग्रह माने जाते हैं। मंगल जो है वो थोड़ा सा क्रोध सेनापति है कुंडली ज्योतिष के दृष्टिकोण से। इनको शांत करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले, जैसे हमने कहा कि 1.5 महीने 2 महीने तक, क्योंकि मंगल परिवर्तन करके कर्क में चले जाएंगे आगे जाकर, तो उनकी कहीं ना कहीं स्थिति खराब होगी। तो ऐसे में इस खास दिन पर 1 सितंबर को हनुमान जी का सुंदरकांड करने का प्रयास करें। देखिए हनुमान जी के सुंदरकांड के अंदर तुलसी बाबा ने एक बात लिखी है हनुमान चालीसा के अंदर, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करें। तो जब ये छोटे छोटे योग बनते हैं तो इसमें हमको इसका महत्व समझना चाहिए। इस दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें और हो सके तो जो कुछ सुंदर कार्य हो सकते हैं वो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये सब मुहूर्त में यदि कर लिया जाए, देखिए देश काल परिस्थिति का सबसे महत्व है, हमको समय के अनुसार से कार्य करना चाहिए। इस अंगारक चतुर्थी पर सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर स्तवन आपके समस्त कष्ट को दूर करने का योग बनाएगा। और आगे आने वाले समय दिवाली आ रही है, आगे दिवाली शुभ जाए, मंगल आपके जीवन में उत्साह भर दे। उससे पहले पहले मंगल जब तैयारी में आएंगे, जब सिंह राशि में मंगल प्रवेश कर जाएंगे, तो उससे पहले पहले मंगल को ताकत देने के लिए पहले से भूमि को तैयार कर लें, तो वो अच्छा रहेगा कि सुंदरकांड का पाठ करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है, उसमें सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, मंगल ग्रह शांति का यज्ञ रहेगा, समस्त ग्रहों के कष्टों को दूर करने के लिए यज्ञ इत्यादि, भंडारा इत्यादि सुंदर कार्यक्रम है। आप सब भी इसमें सम्मिलित हों, भगवान की कृपा से कष्ट दूर हों आपके जीवन में, यही भाव रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 2 तारीख का दिन मिथुन राशि वालों के लिए बहुत विशेष ग्रहों का योग बना रहा है। बुधवार का अवसर है, पंचमी तिथि के साथ साथ षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि जो है वो क्षय हो रही है, ग्रहों ने एक बहुत विशेष योग बनाया है इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो तुला में शुक्र जा रहे हैं, पंचम भाव में शुक्र महाराज अपने राशि की ग्रह योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। किस्मत को आजमाने के दिन आ गए हैं। जी हाँ, किस्मत को आजमाने के दिन बृहस्पति उदय होकर बैठे हुए हैं, शुक्र अपने ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि इस वक्त आपकी राशि में योग जो आने वाले 20-25 दिन के लिए ऐसा बना है कि मिट्टी में भी हाथ डालकर डालोगे तो सोना निकलेगा, राख नहीं निकलेगी। कई बार स्थिति समय चल रहा होता है कि जब हाथ डालते ही सोना भी मिट्टी हो जाता है। यार वो अब तो समय आ गया कि मिट्टी में हाथ डालकर सोना ही निकालने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बुद्ध की स्थिति बड़ी विचित्र है, अस्त अवस्था में चल रहे हैं, तो बुद्धि सही समय पर साथ नहीं देगी, और जब बुद्धि सही समय पर साथ नहीं चल रही तो फिर कहीं ना कहीं कष्ट हो जाता है। तो उपाय है कि जरूर, लेकिन ग्रहों के दृष्टिकोण से इस वक्त देखा जाए तो आपकी राशि में जो ग्रह योग बन रहे हैं भाग्य से, किस्मत को जगाने, किस्मत वाले लोगों को साथ रखो। अपने घर वाले जो हैं आपकी किस्मत से साथ देते दिखाई दे रहे हैं, और घर वालों का सपोर्ट यदि मिल जाए तो देखिएगा बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए योग बन सकता है। लेकिन समस्या चल रही है, घर वाले आप पे शक कर रहे हैं, अननेसेसरी के भ्रम का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। इस वक्त तो जुआ सट्टा लगाने का भी समय दिखाई दे रहा है, हाथ दाव लगाने का समय बिल्कुल दिखाई देता है। इस वक्त उच्च अधिकारी बड़े लोगों का सपोर्ट आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। लॉटरी लगने के योग आपकी राशि में प्रबल रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ में एक नई जान आती दिखाई दे रही है वो, लेकिन ध्यान रखना पार्टनर थोड़ा शक आप पे करता दिखाई दे रहा है। आप ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करते दिखाई देंगे तो लोग कहेंगे भैया ऐसा तो नहीं था,
कहीं ना कहीं कुछ और खेल है। यानी आपके चरित्र पर इस वक्त लोग विश्वास कर भी रहे हैं और कहीं ना कहीं मन में कोई बैठा हुआ खोट परेशान भी करता दिखाई दे रहा है। इस वक्त थोड़ा सा बैलेंस करते हुए चलने की ज़रूरत है। परिवार, दूर के परिवार वाले लोग जो हैं उनसे थोड़ा बचते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। दिल फेंक आशिक मत बनिएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किस्मत का हाल बहुत अच्छा भी है और कहीं ना कहीं धोखा देने वाली स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। धर्म की आड़ में कोई गलत काम मत करना, इस बात का ध्यान रखना। चेहरा बहुत अच्छा बना हुआ है, उसके पीछे में कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि आजमा लेते हैं, गलत कार्य कर लेते हैं, गलत काम के गलत नतीजे होते हैं। इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इस वक्त आपको थोड़ा सा अपने ग्रहों को ताकत देने की ज़रूरत है। थोड़ी सब्जी लीजिए और हम कहेंगे जब तक ये ग्रहों की स्थिति चल रही है 5-10 दिन जो है एक छोटा सा उपाय करने का प्रयास करें। ये शुक्र जो सितंबर का आरंभ काल है, हर रोज़ थोड़े से 2 खीरे खरीदे, एक आध घिया लिया या पालक की गड्डी ली, गाय को डाल दी, ये उपाय करने का प्रयास कर लीजिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। एक उपाय और सोच सकते हैं, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा रहेगा। दही के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक, छोटा सा उपाय है। इस वक्त आपकी किस्मत में ऐसे योग बन रहे हैं कि सुख के नए साधन घर में प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनको उससे लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। वाहन का सुख प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सुख समृद्धि का वातावरण बनते दिखाई दे रहे हैं। ये छोटे से उपाय हैं, इनको आप करने का प्रयास तो कीजिए। इस वक्त बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से। जो काल बताएं उनको अनुसरण कर लीजिए। किस्मत जगाने के रास्ते आपके लिए बहुत तेजी से बनते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, शुक्र का ये परिवर्तन बहुत विशेष है। शुक्र जो है वो अपनी राशि में जा रहे हैं। शुक्र जो है बड़े आनंददायक ग्रह माने जाते हैं और ये शुक्र का संबंध राशि में जीवन के समस्त आनंदों के साथ रहता है। ऐसे में शुक्र का परिवर्तन जो हो रहा है वर्ष में, इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपनी राशि में जाकर बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं। उसका प्रभाव अभी आपने समझा कि क्या प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से रहेगा। इस प्रभाव को और अच्छा करने के लिए, खराब चीज़ों को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, हमारे यहाँ कहा गया है मंत्र, दान और साथ साथ उन चीज़ों का, मंत्र का सबसे बढ़िया स्तवन रहता है। दान और औषधि, 3 चीज़ों का बात की जाती है। मंत्र, दान और औषधि का उपयोग यदि कर लिया जाए, वनस्पति का प्रयोग कर लिया जाए तो सही समय से 3 चीज़ें ही शास्त्र में बताई गई हैं। बाकी सब तो टोटके हैं जो संसार में लोग करने का प्रयास करते हैं। कई लोगों के मन में भ्रांति भी है। शुक्र की बात आते ही कुछ लोग तथाकथित तौर पर ऐसे महाविद्वान आज की तारीख में उपस्थित हो गए, मदिरा के साथ शुक्र को जोड़ देते हैं। शुक्र का संबंध केवल दूध के साथ है, शुक्र का संबंध गाय के साथ है। यदि आप इस समय अपने शुक्र को और बढ़िया करना चाहते हैं, जिस प्रकार से योग बना रहा है, तो मदिरा वदिरा छोड़ें, कोई संबंध नहीं है। ये मूर्ख लोग हैं जो मदिरा से साथ किसी पे जोड़कर, कुछ स्थितियां तो पता नहीं कहाँ से कोई ज्योतिषज्ञ जो लोग आ गए हैं वो पता नहीं कहाँ से क्या स्थिति उत्पन्न करते हैं। हमारे विचार से, ज्योतिष के दृष्टिकोण से गाय का दूध ही शुक्र के साथ सबसे कृष्ण संबंध रखता है। आदि काल के अंदर क्या जाता था, धन की क्या होती थी, गोधन, जिसके पास सबसे ज़्यादा गो हो वही धनवान माना जाता था। तो गोधन जो है यानी गाय का धन का उपयोग करने का प्रयास करें। गाय का धन सबसे बड़ी चीज़ होती है दूध, उसका सेवन करिए। शुक्र की समृद्धि बनाना चाहते हैं तो थोड़ा उपयोग करके देखिए, तो देखिएगा शुक्र की शक्ति इस वक्त जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। बहुत सुंदर स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे रही। शुक्र का मंत्र जप, ओम द्रांग द्रींग द्रोंग से शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करने का प्रयास करें। एक और श्रेष्ठ उपाय है, शुक्र जो है, देखिए हमारे यहाँ कहा गया सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधि का संबंध भी शुक्र के साथ है। सुगंधि का उपयोग, दुर्गंध के समय लक्ष्मी नहीं रहती, दुर्गंध में कहीं नहीं, दुर्गंध में तो जो निशाचर हैं वो उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, राहु उत्पन्न रहने का प्रयास करते हैं, और बाकी सब जो क्लिष्ट जो अच्छी चीज़ नहीं है वो रहने का प्रयास करते हैं। शुक्र का संबंध इत्र का उपयोग, इत्र का भगवान को समर्पण, अपने आप को इत्र का सुगंधित रहने का, साफ सुथरे रहने का प्रयास करना, ये सब चीज़ें उपाय हैं वास्तविक तौर पर। और तो और हो सके तो गाय के निमित्त हरा चारा, ज्वार इत्यादि, मक्का इत्यादि, जो आप सब चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, पूरे विश्व में जगह जगह गौशालाएं होती हैं, आप खुद दे दें या किसी की व्यवस्था करने का प्रयास करें। देखिएगा ये शुक्र का परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण योग बनाता दिखाई दे रहा है। उसका प्रभाव आपने समझा है। छोटे छोटे उपाय यदि आप करें तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा।
3 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। उम्मीदें बहुत दिखाई देती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उम्मीदें हवा में उड़ती दिखाई दे रही हैं। जितना हवा में उड़ोगे उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं पृथ्वी से दूर हो जाओगे, धरा से दूर हो जाओगे। ऐसी बातें मत करना। जमीन पर रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस वक्त ग्रह आपकी राशि में ऐसे बन रहे हैं कि आपकी उम्मीदें हवा में ऊपर उड़ती दिखाई दे रही हैं और ज़मीन में जो रहते हैं उनके लिए ज़मीन साथ में रहती है, कहीं ना कहीं उनके लिए विजय प्राप्ति के योग बनते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं और बृहस्पति महाराज बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सब कुछ बढ़िया होते हुए भी बुध की राशि में कहीं न प्रवेश करने के कारण से क्या हो रहा है कि इस वक्त ग्रहों की स्थिति जो है वो थोड़ी सी हवाई बातें ज़्यादा होती दिखाई दे रही है। प्रैक्टिकलिटी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। इस बात को आपको जितनी जल्दी समझ लें वो अच्छा है। इस वक्त बुध को थोड़ा सा उपाय करने की ज़रूरत है। बृहस्पति महाराज भी बुध के ही अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि बुध के नक्षत्र के द्वितीय चरण में आ गए हैं और बृहस्पति उच्च के होने के बावजूद भी जब बुध की ताकत नहीं है, बुद्धि का प्रयोग नहीं मिल पा रहा है, तो कई बार निस्तेज हो जाते हैं। ऐसे में क्या थोड़ा सा उपाय, बुध को शक्ति देने का प्रयास कीजिए तो अच्छा रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा है कि बुआ का, बहन का सेवा करने का प्रयास कीजिए। गाय को थोड़ा हरा चारा डालने का प्रयास कीजिए। बुद्ध के मंत्र का जप करने का प्रयास कीजिए। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन लाभ बहुत अच्छा देंगे। गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको पीले वस्त्र अर्पित करना भी बहुत श्रेष्ठ उपाय आपके लिए रहेगा। 4 तारीख शुक्रवार का अवसर, ये तिथि बेहद खास है। अष्टमी है। ग्रहों का योग वही है जो भगवान कृष्ण की कुंडली में बना हुआ है। चंद्रमा उच्च के, शुक्र अपने घर के, बुध अपने घर के, सूर्य स्वग्रही। ऐसा ही योग भगवान कृष्ण की कुंडली में वैसा ही योग बनकर तैयार हो रहा है। ग्रहों का योग आपकी राशि में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ग्रह इस वक्त ऐसे हैं कि एक परेशानी गई, दूसरी परेशानी सिर उठाकर तैयार खड़ी है। ये जीवन बड़ा विचित्र है। ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ने की स्थिति बार बार कहीं ना कहीं सामने आती दिखाई दे रही है। इस वक्त किसी का आशीर्वाद चाहिए आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्राप्त करने के लिए। जब जितना तेजी से हम आगे बढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है, उतनी समस्याएं कई बार बार आती दिखाई देती हैं। एक को शांत करते हैं तो दूसरा कहीं ना कहीं उठाता दिखाई दे रहा है। ऐसा ही बैटलफील्ड आपकी राशि में इस वक्त ग्रहों का योग बनता दिखाई। न्याय का पालन करें, नियम के अनुसार चलने का प्रयास करें। नियम टूटा और सामने वाले ने हाथ दिया, आजा भैया इधर आजा, ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। विजय के चांसेस भी आपकी राशि में अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सपोर्ट आपकी कुंडली में ऐसे बन रहे हैं दिखाई, लेकिन साथ साथ ग्रहों का योग ऐसा ही बन रहा है कि आपके कैरेक्टर पर उंगली उठती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में उपाय करने की ज़रूरत है। शनि इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो शनि को मनाने के लिए भगवान कृष्ण की कृपा चाहिए। भगवान कृष्ण ने विशेष तौर पर शनि पर कृपा करी थी। जब शनि को कोई आश्रय नहीं दे रहा था तो उन्होंने अपने ब्रज के क्षेत्र में शनि को बिठाया था। कोसी के अंदर जहाँ क्षेत्र है, कोकिला वन के अंदर शनि को स्थान दिया था। तो भगवान कृष्ण की उपासना से शनि भी ठीक हो जाते हैं। जन्माष्टमी का सुंदर अवसर है। इस वक्त भगवान शिव कृष्ण का पूजन कर कर एक ही आशीर्वाद लेने का प्रयास करें कि प्रभु शनि को मनाओ, शनि से आशीर्वाद करो, शनि पर अंकुश लगाने का प्रयास करो। एक काम करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आज भगवान का सुंदर पूजन करना, गंगा जल लेना, उसमें थोड़े से सफ़ेद तिल डालना और उससे भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करना। उससे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सहस्रसी रेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात, पुरुषूक्त का स्तवन करते हुए भगवान सुंदर उसे भगवान का स्तवन करें, भगवान का अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें। इससे शनि की अनुकूलता प्राप्त होगी, शनि के अनिष्टों को दूर करने का योग बन जाएगा। और हो सके तो इस दिन गरीबों की सेवा करने का प्रयास करो। जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग काम करते हैं उनकी सेवा करने का प्रयास करो। उनके लिए कुछ ना कुछ भोजन इत्यादि का सामान, वस्त्र इत्यादि का सामान उनको दान करने का प्रयास करो। बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करें। और जन्माष्टमी में कुछ खास उपाय भी हैं, वो भी समझ लीजिए। 4 तारीख को जन्माष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। इस बार कोई भेद नहीं है। आमतौर पे लोगों का मन में इतना भेद रहता है कि ये वैष्णवों की है, स्मार्थों की है। इस बार जो ग्रहों का योग है वही योग है जो भगवान कृष्ण के जीवन काल में था। जब आज से करीब 5000 साल पहले भगवान का जन्म काल समय माना जाता है, उस समय में भगवान के जन्म के समय में जो ग्रह चंद्रमा उच्च का था, आज भी चंद्रमा उच्च का है। शुक्र अपने घर का था, आज भी शुक्र अपने घर का है उस समय में कुंडली के योग में। और बुध जो सूर्य है वो अपने घर का था, आशिका वो भी ऐसे बहुत सारे योग बनकर तैयार हो रहे हैं। उस योग के अनुसार से हमको वही काल का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए।
भगवान कृष्ण इस संसार में सबसे सुंदर स्थिति रहते हैं और समस्त कष्ट जीवन से दूर करने का सुंदर योग बनाते हैं। ऐसे में हमको अपनी श्रद्धा के अनुसार से षोडशोपचार भगवान का पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। 56 भोग भगवान को लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार से। 56 भोग जीवन के बहुत से कष्टों को दूर करने का योग बनाते हैं। और ऐसे में यदि सुंदर समर्पण भाव से तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, ये भाव रखते हुए कि भगवान आपकी कृपा से, ये ऐसा शुभ योग है जन्माष्टमी का योग कि जब भगवान का स्तवन करके उस मध्यकाल मध्यरात्रि के समय पे, जब मध्यरात्रि का समय हो, वृषभ लग्न जब आ जाती है, उस समय में भगवान का सुंदर स्तवन करते हुए, भगवान का पूजन करते हुए, भगवान को जो कुछ हमारे पास सामग्री है वो सब भगवान को अर्पित करने का हमको प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि समस्त कष्ट जीवन से दूर होने के अद्भुत योग भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। और जिसने भी जीवन में भगवान के अनेक, इस कलिकाल में भी एक से एक भक्त हुए कि जिन्होंने भगवान के सुंदर दर्शन प्राप्त किए हैं, भगवान की कृपा, और आज भी नित्यपति लोग भगवान की कृपा प्राप्त करने के सुंदर योग बनाते हैं। अब कहा जाए कि भगवान केवल वृंदावन में ही रहते हैं क्या? इस कण कण में, हर जगह जहां आप हैं, हर कण कण में व्याप्त है परमात्मा। तो जहां आप बैठे हैं, यदि आप पहुंच सकें उस क्षेत्र में तो बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली में कई प्रकार के नेगेटिव योग होते हैं। बहुत वर्ष पुरानी बात है, मैं आपको एक बात बताएं। हम आपको एक व्यक्ति हमारे पास जन्मपत्री दिखाने आए, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी, भारत के बड़े रिनाउंड व्यक्ति थे। उनकी जन्मपत्री जब देखी, पिताजी के साथ बैठे हुए थे, जब हम देखी तो बहुत खतरनाक कुंडली थी। ऐसे योग थे कि पता नहीं कैसे कैसे चलाएं, परिवार सही होगा ही नहीं। जब आए तो अब क्या बोले उनको, सामने बैठा हुआ व्यक्ति है। उससे पहले उनसे मिले नहीं थे हम, मैं कम से कम उनसे नहीं मिला था, उनको शक्ल नहीं देखी थी मैंने, केवल नाम सुना था। लेकिन जब उनकी जन्मपत्री देखी और ऐसी भयावस्था थी, तो जब वो मिलने आए, उनको देखते ही समझ में आ गया कि क्या कारण है। भगवान कृष्ण की अनन्य कृपा उस व्यक्ति के ऊपर थी और जिसके कारण से उसके समस्त अनिष्ट ग्रह जो थे वो एक तरफ, भगवान की कृपा एक तरफ। मैं यहाँ किसी व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा सौभाग्य प्राप्त है कि जो वो कर्म करता है, संसार में कोई व्यक्ति, संसार में किसी व्यक्ति को वो कर्म करने का सौभाग्य नहीं मिलता। अब उसको बहुत अच्छे समझने की आवश्यकता है। मैं किसी का नाम यहाँ उद्धृत नहीं करना चाह रहा हूँ, तो लेकिन हम इस बात को समझें कि वो जो सौभाग्य है भगवान कृष्ण की कृपा से ही है। आपके कैसे ही अनिष्ट ग्रह हों, कैसे ही अनिष्ट ग्रह हों, भगवान की कृपा से उन अनिष्ट ग्रहों को दूर करने का रास्ता बन जाता है। बस इतना ही तिल की ओर पहाड़ समझ लें, ये रहस्य अद्भुत है। तो इस शुभ ग्रह में भगवान का स्तवन अवश्य करना चाहिए। तो इस कलिकाल में भगवान कृष्ण का मंत्र जो है सबसे शुद्ध, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पूर्व सूक्त के मंत्रों के द्वारा सुंदर रूप से उनका भगवान का अभिषेक करते हुए, शाम के रात्रि के समय भगवान का स्तवन करते हुए उनका अभिषेक करें। इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी बड़ा अच्छा कार्यक्रम रखा है। भगवान को 56 भोग लगाए जाएंगे, भगवान का रुद्र पूर्व सूक्त के द्वारा सुंदर रूप से अभिषेक रहेगा, भगवान का सुंदर स्तवन रहेगा। तो जो लोग बड़ी श्रद्धा के साथ अपने अपने क्षेत्र में हैं, भगवान का सुंदर स्तवन करें। विवेकानंद आश्रम में भी बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम, भगवान की झांकी, भगवान का सुंदर स्तवन, मंत्र जप इत्यादि यज्ञ चल रहा, भगवान कृष्ण का यज्ञ भी रहेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान की कृपा से सबके आपके कष्ट दूर हों। कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना। 5 तारीख शनिवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। नई उम्मीद लेकर मंगल के साथ ग्रहों का योगा योग बनकर तैयार हो रहा है। आपके लिए बहुत कुछ अच्छा नया कुछ करने की उम्मीद ग्रह आते दिखाई दे रहे हैं। जितनी हिम्मत ज़्यादा ओवर स्थिति चल रही थी, अब वो स्थिति बैलेंस हो रही है। ग्रह पॉजिटिव करने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से मन की दुविधा को दूर करने की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है कि हिम्मत भी है, सब कुछ भी है, लेकिन पीछे से कोई ना कोई टांग पीछे खींचने को तैयार है। मन ही दुविधा में फंस रहा है, हाँ या ना की स्थिति में। कारण है कि जो आपके ग्रहों में इस वक्त स्थिति बनी हुई है वो उसका कारण है। सफलता में कई बार जो है वो सफलता मिलते मिलते पीछे खींच दिया जाता है। शनि इन दिनों आपकी राशि में पूरा 1 साल कुछ ना कुछ पंगा करने वाले हैं। शनिवार का अवसर है, शनि को मनाइए। शनि के निमित्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय बनते हैं। अपनी जन्मपत्री को भी चेक कराने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शनि इस वक्त गोचर के दृष्टिकोण से कई सारे विघ्न उपस्थित करते दिखाई देने। शनि के शनिवार के दिन गरीब जमीन से जुड़े हुए लोगों को, जो मिट्टी का काम करने वाले लोगों की सपोर्ट आपको करने का प्रयास करना चाहिए। गोगा नवमी है, इस दिन कुम्हार का बर्तन के लेकर कहीं जगह पक्षियों के लिए पानी पिलाने की व्यवस्था कर दीजिए। एक मट्टी का पात्र लेकर कुम्हार से
उसको अंश दीजिए और उसमें एक मिट्टी पानी पीने के लिए कहीं ना कहीं चिड़ियों के लिए व्यवस्था कर दीजिए। इससे आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, शनि भी आपके अनुकूलता की तरफ जाएंगे। 6 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल चल रहा है। कहीं जो स्थिति ऐसी बन रही है, बहुत सारे बंद दरवाजों से रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। ग्रहों का स्थिति आपके लिए ऐसी बनती दिखाई दे रही है। दुस्साहस करने से बचना चाहिए आपको। हर मामले में अपने आप को आगे रख के नहीं, कोई ना कोई पीछे अवश्य सपोर्ट लेकर चलते हुए कार्य करोगे तो आपकी राशि में आपके लिए अच्छा रहेगा। धर्म कार्य से विमुख ना हो। इस वक्त छोटी छोटी बातों को लेकर आपके मन में दुविधा चल रही है, इसका करने से फायदा क्या है, क्यों करूँ उसका काम, ऐसी स्थिति मन में आती दिखाई दे रही है। दुस्साहस ना करें, इस बात का ध्यान रखें, धर्म परायण रहें। धर्म से दूर भागोगे तो किस्मत दूर हो जाएगी। सुबह सुबह उठकर भगवान सूर्य को जल दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पुरुषार्थ से लाभ प्राप्त होगा। इस वक्त सूर्य स्वग्रही बैठकर पुरुषार्थ करते दिखाई दे रहे हैं और पुरुषार्थ करने के लिए जल्दी उठना पड़ता है। आलस में रहोगे, जल्दी सूर्य ऐसी स्थिति में चल रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो पुरुषार्थ से आप दूर भागोगे, सुबह लेट उठोगे तो किस्मत सोती रहेगी। तो सूर्य रविवार का अवसर है, सूर्योदय से पहले उठें और भगवान सूर्य को इस दिन अवश्य जल दें, गायत्री का पाठ करें, किसी ब्राह्मण की सेवा करें, यह आपके लिए ज़रूरी है। भद्रा है इस दिन, नए कार्यों की तरफ मत जाइएगा, अच्छा नहीं रहेगा। 7 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, एकादशी है और एकादशी बेहद खास कृष्णा एकादशी का सुंदर योग चल रहा है। ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से कीर्ति योग बनाकर तैयार कर रहे हैं और आप जितने सरल रहेंगे उतने अच्छे रहेंगे। मंगल इन दिनों आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं वो थोड़ी सरलता में विघ्न उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं। सरलता नहीं लाने दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। गलत रास्तों में अपने आप को बड़ा करने के लिए, गलत जगह पर भी अपने आप को बड़ा दिखाने का आप प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। वो दुस्साहस ठीक नहीं रहेगा। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। किस्मत पूरी तरह साथ देने को तैयार है। आशीर्वाद की आवश्यकता है। आशीर्वाद उसी को मिलता है जो सरल रहे, दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए झुके। जितना झुककर आशीर्वाद दोगे उतनी बढ़िया किस्मत आपका साथ देती दिखाई दे रही है। माता पिता का खास तौर पर आशीर्वाद लेकर कार्य कीजिए, आपके लिए ग्रहों की स्थिति बड़ी अनुकूल है। इस दिन सोमवार का अवसर है, एकादशी है, अजा एकादशी है। सोमवार के दिन श्रीहरि और श्रीहर दोनों का आशीर्वाद लेकर कार्य करें तो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। देखिए 7 तारीख को अजा एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको कृष्णा एकादशी और साथ साथ अजा एकादशी भी कहा जाता है। आपने एक राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र की कथा बड़ी सत्यवादी थे, कर्मनिष्ठ थे और कहा जाता है कि उन्होंने अपने किसी पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से जीवन में बड़ा कष्ट पाया। यहाँ तक कि उनके पूरे परिवार की ऐसी परीक्षा ली गई, सोचें क्या स्थिति थी उनकी, कि उनको एक जिस प्रकार से महाराज विश्वामित्र ने और किस प्रकार से उनकी परीक्षा ली, उनके पुत्र को सांप ने डस लिया और उसके बाद जो स्थिति बची, जब उनको सब कुछ दान कर दिया उन्होंने अपने राज्य इत्यादि, तो उनको 1000 काश्यपण के अंदर एक शमशान में कार्य करने वाले राजा ने, डोम राजा ने खरीद लिया था और उनको जाकर वहां काम करना पड़ा। सोचे भाग्य में क्या खेल था। राजा थे इतने बड़े, सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, सत्य के लिए कार्य करने वाले थे, लेकिन फिर भी परीक्षा देनी पड़ी। कारण क्या था? पूर्व में अर्जित जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट रहा होगा और उसके कारण से इतना बड़ा जीवन में भोग बना राजा हरिश्चंद्र। और कहा जाता है कि जब उनके पुत्र को सांप ने डस लिया, जब उनकी पत्नी वहां पर उनको अंतिम संस्कार करने पहुंचती है पुत्र को लेकर, तो महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं कि नहीं, कर तो चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी कथा है, उस कथा में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन ऐसे हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र को भी, जिनका जन्म भगवान के कुल में स्वयं हुआ, उनको भी परीक्षा देनी पड़ी। उनके जीवन में क्या कष्ट, किस कारण से था? पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से। कहा जाता है कि भगवान के उन्होंने बाद में इस कष्ट से निवृत्त करें अपने आप होने के लिए एकादशी का, अजा एकादशी का व्रत रखा और तब जाकर पूर्व जीवन में जो दुष्कर्म हुआ था उससे उनको जो है अब जीवन, उससे निजात मिलने का योग बना। तो अजा एकादशी इतनी पुण्यवान है कि राजा हरिश्चंद्र ने भी इस व्रत को संपन्न करके अपने समस्त जीवन के कष्टों को दूर किया था। तो आप सुंदर रूप से इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, भगवान का जो है उनके नाम का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम इस प्रकार से ओम नमो नारायणाय, और व्रत रखें, भगवान का सुंदर पूजन करें। इस कलिकाल में एक भगवान का ये जो सुंदर एकादशी का जप है, एकादशी का व्रत है, अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए।
स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, कष्ट भी जीवन के दूर होंगे और ये सब चीज़ें आपके लिए कल्याण के लाभ के योग भी बना के देंगी। 8 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन होने की योग बन रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। आपकी राशि के अपने स्वामी जो हैं बुध महाराज, वो राशि परिवर्तन करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और ये परिवर्तन बेहद खास है। लेकिन बुध अस्त अवस्था में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि आपको प्रैक्टिकलिटी के साथ कार्य करने की जरूरत है। बुध अस्त होने के कारण से आप प्रैक्टिकलिटी से चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में फंसते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह ऐसे बन रहे हैं कि आपको बहुत बढ़िया लाभ की स्थिति बन सकती है और ग्रह ऐसे बन रहे हैं कि आपके घर की समस्याएं, आपके परिवार की समस्याएं दूर होती दिखाने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन आप जो हैं वो अत्यधिक सरलता के कारण से अपनी परेशानी को बढ़ाते दिखाई, दूसरों की मुसीबत अपने सिर लेने की तरफ भागते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपको बुध को ताकत देने की ज़रूरत है। बुध अस्त अवस्था में है, जो बुद्धि का बल्ब कहीं ना कहीं इस वक्त आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से जिस भी कार्य में आप हैं, आर्ट में हैं, चाहे क्रिएटिविटी के काम में हैं, कुछ नया इनोवेशन, नया कुछ कार्य करने की सामर्थ्य जब तक ये बुध यहाँ रहेंगे तो बहुत बढ़िया से करने की स्थिति बना सकते हैं वो स्थिति। लेकिन बुध अस्त अवस्था में है तो उसके कारण से थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होने के योग बुध उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त बुध को ताकत दीजिए। आप सबसे पहले तो एक काम करें, पक्षियों की सेवा करने का प्रयास कीजिए, गाय की सेवा करने का प्रयास कीजिए और हो सके तो अपने घर के माताओं का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, माता पिता का की सेवा करके उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए। इस वक्त आपके कृत्यों से कहीं ना कहीं आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है कि घर के बड़े लोग जो हैं, आपसे प्रेम करने वाले लोग आपसे बेकार परेशान होते दिखाई देंगे। इस वक्त आपको अपने माथे पर एक थोड़ा सा बृहस्पति को ताकत देते हुए कार्य करना चाहिए। अपने माथे पर केसर का टीका लगाएं, हो सके तो पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास कीजिए। किसी मंदिर में, देवालय में जाकर पूजा पाठ की जो व्यवस्था हो सकती है, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं उनकी सेवा करने का प्रयास करें, धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करें, धर्म से दूर ना जाते हुए कार्य करने का प्रयास करना, जो आपके लिए आपको त्यागना पड़ेगा। धर्म से दूर विहीन होते हुए कार्य करोगे तो स्थितियां आपके लिए अनुकूल नहीं होंगी। इस वक्त ग्रह योग आपकी राशि में दिखा रहे हैं कि घर से दूर, विदेश से, बाहर से आपके लिए एक नई उम्मीद किरण दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य यदि खराब है तो उसको भी ठीक करने के योग इस वक्त ग्रह परिवर्तन की तरफ, पॉजिटिव तरफ भागते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बुध को ताकत देने की ज़रूरत है। कुछ दिन तक बुध अस्त है, लेकिन जैसे उदय होंगे तो ये आपके लिए बहुत अनुकूलता का वातावरण बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इस वक्त आपको पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, जीवों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, घर के बड़े जो स्त्रियां हैं उनकी सेवा करने का प्रयास करिए, बहनों की सेवा करने का, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास। रिश्तों में जितनी मधुरता लाने का प्रयास करोगे, ग्रह उतने अनुकूलता के साथ आपकी सपोर्ट करने की स्थिति बनाते दिखाई देंगे। एक काम और कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान शिव का दुग्धाभिषेक यही थोड़े थोड़े दिन में आप करते रहें तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनेंगे। बुध जब तक अस्त हैं तब तक तो ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 4-5 दिनों में बुध उदय होने की नई स्थिति में आते दिखाई देंगे, वो आपके लिए बड़ा कल्याण का योग अवश्य बनाएंगे। इस दिन भौम प्रदोष है, जिस दिन ये ग्रहों का योग बन रहा है, तो ऐसे में भौम प्रदोष के दिन थोड़ा सा कोशिश करें कि ऋण से निवृत्ति के लिए बुध, क्योंकि नई उम्मीद जगा रहे हैं बुध महाराज, धन का रास्ता भी खोलते दिखाई दे रहे हैं। ऋण मुक्ति का स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। देखिए, ये बुध का परिवर्तन होने जा रहा है। ये बुध का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। बुध महाराज हाथों अपनी राशि में रहे हैं, लेकिन अस्त अवस्था में आ रहे हैं। अस्त अवस्था में आने के कारण से क्या होता है कि वो दिखाई देने वाला व्यक्ति जो है उसका प्रभाव है ही नहीं। सूर्य के बहुत सन्निकट चल रहे हैं। सूर्य के करीब करीब 12-12.5 डिग्री तक जब तक बुध चलते हैं तब तक वो अस्त रहते हैं। यानी आमतौर पे बुध का दर्शन कब होते हैं? सूर्य उदय होने के से पहले या सूर्य अस्त होने से के बाद, यानी मॉर्निंग स्टार जो होता है इसी प्रकार से माने जाते हैं। तो बहुत आमतौर पे सूर्य के बहुत पास ही रहते हैं और बुध आदित्य योग भी बड़ा बढ़िया माना जाता है। लेकिन अभी जो है वो बुध महाराज जो है सूर्य से थोड़े दूर होते चले जा रहे हैं। अब बदल गए हैं, राशि परिवर्तन करने की तरफ आ गए हैं, लेकिन अस्त अवस्था में है। तो अस्त अवस्था में बुध जो है वो कुमारी जो है आनंद देने के योग में पूरी तरह से कमी लाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको कुछ खास उपाय, हमने भी आपकी राशि का प्रभाव बताया, बुध का उपाय आपको कर लेना चाहिए। बुध का संबंध जो सबसे हरे रंग से कहा जाता है, तो क्या करना चाहिए? गाय को पालक, गाय को सब्जी, घिया, तोरी आजकल बाजार में बहुत आ रही हैं, तो लेकर 2 गाय
खिला दीजिए अपने राशि के दृष्टिकोण से। बुध का मंत्र जप कर लीजिए, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः। तो ये बुध का उपाय आपके लिए करना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि बुध जो है तो अपनी राशि में रहे लेकिन कमजोर स्थिति में, अस्त अवस्था में है, और जब तक बुध उदय नहीं होते, बुध उदय हो जाएंगे तो वारे न्यारे करने के योग बहुत अच्छे बनाते हैं। बुध के अंदर एक बहुत सुंदर स्थिति होती है कि बुध में यदि कुंडली में कोई ग्रह अच्छा कार्य कर रहा है तो बुध अपने आप ही जबरदस्त तरीके से अच्छे कार्य की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्योंकि बुध अस्त अवस्था में है तो चर्म रोग, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि बुध जब कमज़ोर स्थिति में होते हैं तो चर्म रोग बहुत ज़्यादा कुंडली के अनुसार से परेशान करने के योग बनाते हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए कुछ अच्छा उपाय, हाइजीन मेंटेन करते हुए कार्य करें। जितना हो सकता है अपने शरीर को स्वच्छ रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हरी चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। भगवान गणेश के मंदिर में जाकर दूर्वा उनको अर्पित करें। हो सके तो चिड़िया को, गाय को मूंग की दाल भिगोकर डाल दीजिए। ये छोटे छोटे उपाय रहेंगे। बुद्ध के मंत्र का जप, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः, ये शास्त्र के अनुसार से उपाय हैं। इन छोटे छोटे उपायों को कर लीजिए, देखिए बहुत सुंदर रहेगा। और जब तक ये बुद्ध अवस्था अस्त अवस्था में है तो कहा जाता है कि बुद्ध को ठीक करने के लिए बुद्ध का यंत्र भी बहुत चमत्कारी कार्य करता है। और जिनकी कुंडली में अच्छे अच्छे कुछ किस प्रकार के योग बन रहे हैं और उस समय बुद्ध वारे न्यारे कर सकते हैं, लॉटरी लगवाने के योग बना सकते हैं। जैसे बुद्ध उदय होने का योग तो आने दीजिए, बुद्ध के उदय होते ही बहुत जल्दी बुद्ध उदय होंगे और बहुत अच्छे योग आपकी राशि के अनुसार से बनते दिखाई देंगे। 9 तारीख बुधवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों का योग जो बन रहा है वो आपके लिए काफ़ी कुछ पुरुषार्थ से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। सही दिशा में मेहनत चाहिए, मन भटकाव नहीं चाहिए। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है कि लोग आपको दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। गलत लोगों की संगत परेशान करने की योग बना सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि कौन अपना है कौन पराया है। इस वक्त ये समस्या है कि जो लोग बहरूपिया बनकर, चद्दर ओढ़कर, अपनी शक्ल को छुपाकर आपके समक्ष आएंगे, पीछे आपके लिए वही गड्ढे खुदते दिखाई दे रहे हैं, उनसे आप बचते हुए कार्य करने का प्रयास करोगे, चीज़ों में आगे चलने का प्रयास करोगे तो अच्छा रहेगा। इस समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें तो बहुत ज़रूरी है। बुधवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का योग बन रहा है। सुबह सुबह काम करें जो आपके हितैषी हैं। इस संसार में हितैषी कौन हो सकता है? माता पिता, गुरु इत्यादि। तो उनका आशीर्वाद लो, बात करो, उनके लिए कुछ पूजन इत्यादि करो, उनका आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करो। देखिए दिन आपके लिए शुभ होने की तरफ जाता दिखाई देगा। भद्रा है, नए कार्यों की तरफ ना जाए। मासिक शिवरात्रि है, भगवान शिव का दुग्धाभिषेक और विजया भंग से अभिषेक करिए। भगवान शिव पर बिलपत्र अर्पित करने का प्रयास कीजिए, देखिए बहुत शुभ होगा आपके लिए। 10 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है और इस दिन चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। साथ में अमावस्या का योग बन रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस वक्त ग्रह आपकी राशि में सूर्य के साथ चंद्रमा का योग जो बन रहा है वो आपके मनोमस्तिष्क में जो है वो थोड़ा सा रोष उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी में जिन पर विश्वास नहीं करना है उन पर आपको, उनसे दोस्ती आपको बढ़ाने में अच्छा लग रहा है। और जहां आपके जो लोग हितैषी हैं उन आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे आपको थोड़ा सा जो है वो नेगेटिविटी जाते जाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त इस बात का ध्यान रखना, आपकी आस्तीन में ही कुछ लोग गलत हैं वो आकर बैठते दिखाई दे रहे हैं। आस्तीन के सांपों से बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। और इस वक्त बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, पितरों का आशीर्वाद चाहिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से। देखिए 10 तारीख को ना अमावस्या है, भाद्रपद मास की अमावस्या है। इस दिन चतुर्दशी के साथ में अमावस्या बन रही है, तो पितृ कार्य के लिए अमावस्या बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। और हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट ऐसे होते हैं जो पितृ ऋण के कारण से उत्पन्न, सब कुछ बढ़िया होते हुए, मेहनत होते हुए, एजुकेशन होते हुए, प्लस पॉइंट होते हुए भी क्या होता है, हमें सफलता नहीं मिल रही है। या कई घरों में बहुत बढ़िया काम रहा, सब कुछ रहा, लेकिन बच्चे ऐसे निकल रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया होते हुए हम बच्चों को उन तरक्की की तरफ नहीं ले जा पाए। सबको ऐसी स्थिति बनी कि सब कुछ बढ़िया होते हुए भी हम बढ़िया काम कर रहे थे लेकिन बच्चे नहीं तरक्की प्राप्त कर रहे। कारण क्या है? कारण कहीं ना कहीं ऐसा है जो पितृ ऋण परेशान कर रहा है, लोगों को पता ही नहीं है। और हम पितृ ऋण निवृत्ति के लिए कर क्या रहे हैं, शास्त्र में इसका बहुत प्रमाण दिया गया है। लेकिन कुछ लोग हैं कि जिन्होंने अनेक प्रकार से आपके जीवन में भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया, जिन्होंने पितृ स्थिति माने कि हम क्या जीवन इसी प्रकार चलता है कि जन्म लिया और मृत्यु हो गई और उसके बाद कुछ है ही नहीं, अविरल यात्रा है भाई। ये अनेकों बार
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम शास्त्र में बताया गया है, लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने इस संसार में आकर अपने मन की भ्रांतियों को ऐसे अपने नेगेटिव भाव को इस प्रकार से उत्पन्न कर दिया, अरे कुछ नहीं है, अरे पूरे शास्त्र गलत हो जाएंगे, ज्योतिष विज्ञान गलत हो जाएगा। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से अगर पुनरपि जन्म की बात ही नहीं है तो फिर ज्योतिष विज्ञान क्या कोई औचित्य नहीं रहता। हम दशा को जब जन्मपत्री बनाते हैं, नक्षत्रीय गणना निकालते हैं, तो सबसे पहले दशाओं में भुक्त भोग्य निकालते हैं कि पूर्व जन्म में कितना प्रकार की दशाएं भोग्य की गई और अगले आने वाले जन्म में कितनी दशा भोग्य रह गई। तो ये अविरल यात्रा है, इस बात को माने। और जब व्यक्ति मृत्यु हो जाती है तो वो जो आपका पूर्वज है वो कहीं ना कहीं आपसे अपेक्षा करता है, तो उसके दायित्व को निर्वाह करने के लिए हमें स्थान देना चाहिए। केवल हमारी संस्कृति में नहीं, हर संस्कृति में इसको कहीं ना कहीं स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि अगर आप विदेशी संस्कृति देखें, क्रिश्चियनिटी में देखें, तो सिमिट्रीज जो है उनके अंदर फूल चढ़ाने की परंपरा है। यहाँ तक कि शादियाँ भी जो रॉयल परिवार लंदन ब्रिटेन में है वो वहीं जाके करते हैं, अपने पूर्वजों के साये में करते हैं। मुसलमानों में भी उनकी दरगाहों पर जाकर उनके यहाँ पूजन करने की व्यवस्था, उनको शांत करने की व्यवस्था, उनके लिए कुछ ना कुछ श्रद्धा अर्पित करने की व्यवस्था है। लेकिन भारतीय संस्कृति में इसको बहुत वृहद रूप से समझा गया और उनका व्यवहार बनाया गया। हमने ऐसे ऐसे परिवार देखे, सब कुछ बढ़िया होते हुए भी, जन्मपत्री में ग्रह एक से एक बढ़िया होते हुए भी पितरों को कहीं ना कहीं उन्होंने उपेक्षित कर रखा था। पितरों को कहीं ना कहीं उनके निमित्त मान के स्थिति नहीं थी। और वही क्या होता है, पूरे परिवार को समाप्त कर देता है, पूरी समृद्धि को खत्म कर देता है, आगे आने वाली संतानों को निस्तेज कर देता है। ये जो ऋण है इतना खतरनाक है। निवृत्ति कैसे होगी? निवृत्ति के लिए कोई बहुत बड़ा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। हर कोई आपको पितृदोष पितृदोष पितृदोष, पितृदोष नहीं, पितृ ऋण है। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। पितृ ऋण से निवृत्ति का मार्ग क्या है? पितृ ऋण से निवृत्ति का मार्ग ये है कि किसी गरीब को भोजन करा दो, कम से कम अमावस्या के दिन तो एक थाली निकाल के दे दो। बार बार यदि सपनों में, अब जाने कैसे कि पितृ ऋण है कि नहीं है, बार बार कोई सपनों में आ रहा है, अपेक्षा कर रहा है, बार बार याद आ रही है पितरों की, बार बार किसी पूर्वज की याद आ रही है, आपको हो स्मरण आ जाता है, तो ये बहुत सारे कारण हैं। तो इसके लिए क्या शास्त्र में वर्णित है? पैसे नहीं चाहिए, गायत्री जब स्वयं कीजिए, श्रीमद् भागवत का सप्ताह खुद रखने का प्रयास करिए, करने का प्रयास कीजिए। श्रीमद् भागवत का सप्ताह यदि आप करेंगे तो उससे आपके लिए इस ऋण से निवृत्ति का मार्ग बहुत सुंदर से बन जाएगा। शास्त्र में इसका प्रमाण दिए गए हैं। तो आप खुद एक प्लेट, 2 प्लेट थाली निकाल कर किसी गऊ को खिला दीजिए, गाय के निमित्त दे आइए, मंदिर में छोड़ आइए, किसी गरीब को भोजन करा दीजिए, श्वान को थोड़ी सी, एक कुत्ते को थोड़ी सी एक रोटी का टुकड़ा डाल दीजिए, कौवे को रोटी डाल दीजिए। सत्य मानना ये ऋण से निवृत्ति का योग बनाती हैं, इसमें कोई अतिशोक्ति जैसी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने आपके मन में ऐसी भ्रांति उत्पन्न कर दी है, जब भुगतते हैं लोग तब आके देखते हैं हमने तो एक से एक बढ़िया रूप से देखा। पितृ आपके स्वप्नों में आते हैं, आपके जीवन में अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं और बता जाते हैं भैया कहाँ से लाभ होने वाला है। बहुत से लोगों ने डब्ल्यू लेड बीटर, एनी बेसेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया, थियोसॉफिकल सोसाइटी लंदन, थियोसॉफिकल सोसाइटी अमेरिका, इन सब ने इनविजिबल पावर, इनविजिबल हेल्पर के नाम से इतना जबरदस्त कार्य किया है कि उसके ऊपर पूरा रिसर्च करके दिखाया है। जो हमारी भारतीय संस्कृति में बात की गई है वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन कुछ अनपढ़ गवार तथाकथित लोगों ने जिस प्रकार से मनोमस्तिष्क में आपकी भ्रांति उत्पन्न करी, पूरे कर्मकांड के सिद्धांत को ही गलत बताने का प्रयास किया है। ऐसे मूर्खों के चक्कर में ना फंसे तो अच्छा रहेगा। श्रद्धावान व्यक्ति हैं, आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो हम वही श्रद्धा का ही समर्पण है। हाँ, कुछ लोगों ने गलत कार्य कई तरह किए, हजारों रुपए, लाखों रुपए पता नहीं खर्च कर देते हैं लोग, वो आपकी गलती है। पितृ आपके लिए कोई ऐसा वो नहीं करते हैं कि कोई आपके धन की आवश्यकता उनको है, धन के ऊपर आपकी नज़र, अरे वो तो आशीर्वाद देने के लिए है। तो इसको ध्यान रखते हुए कार्य कर लें। तो ये अमावस्या है, इस दिन कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त थोड़ा जल दान, तर्पण, केवल जल लेकर, जल तो खर्चा नहीं होता, 1 लोटा जल लीजिए और डाल दीजिए, हाथ में डालकर अपने पितरों के निमित्त डाल दीजिए, देखिएगा निवृत्ति होगी और भगवान का आशीर्वाद। अगर रोज़ ये भी करते हैं, थोड़ा तिल डालकर, जल डालकर इस पितृ तीर्थ से अपने पितरों के निमित्त तर्पणताम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा, और इस प्रकार से बोल दें तो अच्छा ही रहेगा, कल्याण होगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा। इस सितंबर का महीना ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी भी चंद्र ग्रहण पड़ के चुका है और ये चंद्र ग्रहण के अनुसार से पूरे विश्व में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। भारत के लिए सौभाग्य ये है कि भारत में इस बार जो है कोई ग्रहण पूरे वर्ष पड़ ही नहीं रहा है।
ग्रहण जो है एक तरह से जो है पृथ्वी के लिए कहा जाता है भार का समय होता है, कष्ट का समय होता है। और ग्रहण के प्रभाव से जब भी ग्रहण पड़ता है तो पृथ्वी में कहीं ना कहीं कहीं उठापटक, भूचाल, टाइड्स इत्यादि, कहीं ना कहीं संग्राम, कहीं जो स्थितियां हैं विकट बनने के योग बनते हैं। पिछले काफ़ी लंबे वर्षों पे इससे पर शोध चल रहा है और ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से इसका प्रभाव आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकता है। इस बात से थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि सावधान कैसे रहा जाए। देखिए, वास्तविक तौर पे एक बात को हमें समझना चाहिए, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। परमात्मा का नाम ही व्यक्ति ले सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। राम का नाम ही, राम के नाम के स्मरण, भगवान के ईश्वर के नाम के स्मरण के अलावा कोई उपाय इस संसार में है नहीं। वास्तविक तौर पे इस बात को जितनी जल्दी हम समझ लें वही अच्छा है। नहीं तो जीवन में चलता क्या है, एक क्षण का खेल है। ये कागज जीवन जो है कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है इस संसार की, विडंबना है। इसको जितनी जल्दी समझ लें। भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से उपायों के माध्यम से हमको एक बात समझनी चाहिए कि जितने हमारे उत्सव इत्यादि हैं वो सब परमात्मा के स्मरण की तरफ ही व्यक्ति को ले जाने का प्रयास करते हैं। और वही परमात्मा का स्मरण जो है वो बड़े से बड़े कष्ट को जीवन से दूर कर सकता है। इस समय ग्रहों का परिवर्तन देखिए, सितंबर के अंदर बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र अभी अपनी राशि में जाने वाले हैं, बुध भी अपनी राशि में जाने वाले हैं, कन्या राशि में सुंदर रूप से पदार्पण करेंगे। शुक्र जो है अपनी राशि जो है तुला राशि में पदार्पण करेंगे। ये बहुत सुंदर रूप से कई सारे नए योग जीवन में बनने की स्थिति को उत्पन्न करते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ शनि वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति उदय हो चुके हैं, मंगल भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। और मंगल जो है वो इस समय में अपनी बड़ी शीर्ण राशि में प्रवेश करते दिखाई देंगे। और ये मंगल की शीर्णता जो है वो व्यक्तियों को कई बार अदम उत्साह करने की तरफ प्रेरित करती है, गलत तरफ प्रेरित करने का प्रयास करती है। तो ऐसे में हमको अपने उत्साह को, अति उत्साह को हमें बड़ी सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। आपकी राशि में क्या कुछ होने वाला है अभी आपने अपने समय के अनुसार से समझा। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी उपाय हैं जो समय समय के अनुसार से हम आपको अवगत कराते रहते हैं आपकी राशि के अनुसार से, गोचर के दृष्टिकोण से। देखिए, यहाँ पर एक एक जन्मपत्री में विश्लेषण करना इस प्लेटफॉर्म पर तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से हम एक जो बड़े बृहद रूप से इन चीज़ों को समझ सकते हैं, बड़े व्यापक रूप से इनको समझ सकते हैं कि क्या कुछ परिवर्तन हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में बनने के बाह्य रूप से योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर व्यक्ति का जीवन अलग है। एक परिवार में रहने वाले व्यक्तियों का भी जीवन अलग है। एक समय में पैदा होने वाले व्यक्तियों के जीवन में भी कहीं ना कहीं ग्रहों का परिवर्तन का योग बन जाता है। तो एक क्षेत्र में रहने के लिए समस्या जो है उनके लिए भी हर समय ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में रहने वाले लोग, एक घर के नीचे रहने वाले सबके लिए समय एक सा ही रहेगा, नहीं। हर क्षण हर जगह कुछ ना कुछ परिवर्तन का योग अपने भाग्य के अनुसार से बनता रहता है और उसके लिए हमें अपने समय को समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष उसके लिए प्रत्यक्ष कहीं ना कहीं व्यवस्था करने का योग बनाता है। तो इन सब चीज़ों को समझें, अपने जीवन में समय को परिवर्तन करने का प्रयास करें। ग्रहों के कुछ चाल समझकर क्या हमारे जीवन में बच्चों का योग क्या होने वाला है, बच्चे क्या करेंगे। देखिए, हम अपने जीवन में कार्य करने का प्रयास करते हैं, हज़ारों, 15, 20, 50, 100, 200 कार्य जीवन में करते हैं, लेकिन उनमें से 2 कार्य हमारे जीवन में हमको सफलता की तरफ ले जाते हैं। और नहीं तो क्या होता है, 99% कार्यों में हम भटकते रहते हैं। सही मार्ग को चुनने के लिए, सही समय को चुनने के लिए व्यक्ति जो है जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहता है। ज्योतिष विज्ञान वही चीज़ समझाने का प्रयास करता है कि जीवन को भुस में लठ मारने की तरह ना चलाएं। समय को पहचाने, दिशा को पहचाने, किस व्यक्ति के लिए कौन सी दिशा ठीक है और वही दिशा दूसरे व्यक्ति के लिए क्या ठीक है। नहीं हो सकती ना। सारी दुनिया एक ही तरफ चलनी शुरू कर दे तो क्या हर व्यक्ति को सफलता प्राप्त होगी? नहीं होगी। किसी को सोने में सफलता प्राप्त होती है, किसी को चांदी में सफलता प्राप्त होती है, किसी को जल से सफलता प्राप्त होती है, किसी को हवा से सफलता प्राप्त होती है, किसी को लोहे से सफलता प्राप्त होती है, किसी को कूड़े से सफलता प्राप्त होती है, किसी को उत्तर को, किसी को पश्चिम में, किसी को ऊपर, किसी को नीचे। ये विचित्रता है। तो इस विश्व के दृष्टिकोण से, संसार सार्वभौमिक दृष्टिकोण से कोई एक मार्ग सफलता के लिए नहीं है। हर व्यक्ति के लिए, हर समय के लिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार से ग्रहों का परिवर्तन का खेल चलता रहता है। और जो ज्ञान के अनुसार से उस समय की सही दिशा को पकड़ लेते हैं, समय उनके लिए वारे न्यारे करने का योग बना देता है, कर्म उनके लिए वारे न्यारे करने का योग बना देता है। तो इसलिए अपने समय को पहचानें, सही समय पर पहचानें,
फिर पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, हमने जीवन का इतना समय निकाल दिया और तब जाके बुद्धि समझ में आई, अरे पहले ही समझ लेते इस चीज़ को। तो इसीलिए हमारे ज्योतिषाचार्यों ने वर्षों में, सदियों पहले वो बात बता दी गई थी, ये जीवन व्यक्ति ये करने वाला है। भगवान बुद्ध का जीवन देखें, ज्योतिषियों ने पहले ही बता दिया था राजा को कि भाई तुम्हारा पुत्र जो पैदा हुआ है ये तो बहुत बड़ा योगी बनने वाला है। राजा ने लाख प्रयास किया, उसको बांध के रखने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मिल पाया समय। तो इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए, कौन सा मार्ग हमारे लिए प्रशस्त है, कौन से मार्ग में हमको आगे जाके सफलता प्राप्त करने का योग बनने वाला है। और यदि सही समय पर आप नहीं कर पाए, हो सकता है बहुत सारे लोग जो है नहीं कर पाए, अपने बच्चों को, अपने आने वाले लोगों के लिए तो हमको सही समय पहचानने का प्रयास करना चाहिए, सही चीज़ को, मार्ग को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो वही जीवन, बेढंगा जीवन चलता रहेगा, ढाक के तीन पाती रहेंगे। तो इसलिए इन बातों को कहानी में ना निकालें, सही समय पहचानने का प्रयास करें। और हमने इस चीज़ के लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं की हैं। हमने बहुत सारे ये समय समय पर जो है अपने ग्रहों को बदलने के लिए, ग्रहों के योगा योग को बदलने के लिए, ग्रहों का योगा योग जो होता है वो तो आपकी जन्मपत्री जो है, एक बात समझे पूरी तरह से कि आपकी जन्मपत्री का जो खाका बनकर आता है वो कब का होता है, आज का तो नहीं होता। जब व्यक्ति जातक जन्म लेता है उस समय का खाका बनकर उनके सामने तैयार होता है। और वो खाका जो होता है वो किसका बैलेंस शीट होती है, एक तरह से वो बैलेंस शीट जो है 31 मार्च की है, वो उसके बन के आई है कि पूरे साल आपने क्या कुछ किया और आगे आपका जो है स्थितियाँ कितनी अच्छी हैं कितनी खराब है, उसके अंदर वो बैलेंस निकल के आया था। यही ज्योतिष विज्ञान है कि आपके पूर्व अर्जित कर्मानुसार जब व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उस दिन उसका अकाउंट क्लोज होकर उसकी एक बैलेंस शीट बनी। और वो जो बैलेंस शीट है वो जन्म के समय पर जब पुनर्जन्म व्यक्ति का हुआ उस समय भुक्त भोग के अनुसार से कौन सी दशाएं भोगनी थी, कौन सी दशाएं आगे जाके भोगी जाएंगी और क्या कुछ खेल आप पहले करके आए उसके अनुसार से आपको कैसा योग बनने वाला है। सत्य माने कि ये जो है वो जब खेल का आता है तो उसके अनुसार से आपके योगा योग बनकर आते हैं। लेकिन यदि आप वो कर्म से भाग्य बना है, पूर्व जन्म के अर्जित कर्म अनुशुभ अशुभ के अनुसार से भाग्य बन के आया है, और यदि इस जन्म में आप कर्म करेंगे, मंत्र जप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं और पाप भी करते हैं, जब पाप करोगे तो वो कहीं ना कहीं समस्याएं परेशान उत्पन्न करने के योग बनाएंगे, और जब पुण्य करोगे तो वो जो भार है वो कहीं ना कहीं कटने का योग बन जाएगा। यही रेमेडियल एस्पेक्ट जिसको बोला जाता है, यही उपाय है। और उपाय शास्त्र में आज टोटकों का जमाना आ गया है, हर कोई कहीं ना कहीं टोटके बताया जा रहा है। और जो भी आज तथाकथित तौर पर किसी व्यक्ति के पास जाने का प्रयास करते हैं वो यही सुनना चाहते हैं कि चुटकियों में काम हो जाए, चुटकियों में कैसे ही ठीक हो जाए कि घींग लगे न फिटकरी रंग चोखा हो जाए, ऐसे ही छोटे से कार्य से जीवन की समस्या ठीक हो जाए। हो सकती हैं, हो जाती हैं, लेकिन वो एकाग्रचित्त परमात्मा का नाम का स्मरण ही है, नहीं तो कुछ और नहीं है। किसी नग को पहना दें, किसी और को चीज़ को रख लें, वो सब चीज़ें पूरी तरह से मंत्र के द्वारा, परमात्मा के द्वारा यदि सिद्ध है ईश्वर की कृपा से, तो बिल्कुल सत्य रूप में काम करती हैं। तो इन सब चीज़ों को समझें और अपने पूरे भाग्य को समझने के लिए समय का जो प्रभाव है उसको समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, तो आपके लिए जीवन का समय बहुत अच्छा रहेगा। और हमने इस सब संबंध में बहुत सारे शोध कार्य किए हैं, आश्रम की तरफ से बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हैं और वो हम समय समय पर आपके समक्ष लाकर रखते रहते हैं। बहुत सारे जो मन में प्रश्न हो तो उनके लिए आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम अवश्य प्रयास करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से जो आप नंबर प्रश्न भेजेंगे उनका निदान आप तक पहुँचाएँ। और बहुत सारे जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जो है हमसे सीधा संवाद भी आप कर सकते हैं। प्रश्न में विवेकानंद आश्रम में आकर आपका कल्याण हो, आपके जीवन में सुख का उदय हो, और इन समस्त ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर क्या हो रहा है, उनसे कैसे आपको निदान प्राप्त करना है, वो भी आप सही समय पर समझ सकते हैं।